क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही मन के अंदर एक कैदी की तरह जी रहे हैं? आप कुछ बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर बार कोई अदृश्य जंजीर आपको वापस वहीं खींच लेती है। सच ये है कि आप सोच नहीं रहे, आपको सोचा जा रहा है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे ज़्यादातर विचार हमारे अपने नहीं होते, बल्कि बार बार दोहराए गए पुराने पैटर्न होते हैं। और यही वो जाल है जिसमें आप फंसे नहीं हैं, बल्कि चुपचाप तरीके से फंसाए गए हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि यह जाल काम कैसे करता है, और इसे पहचानना ही मन की पकड़ ढीली करने की शुरुआत है। हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो तब सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। विज्ञान इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है। ये वही हिस्सा है जो आपको बार बार बीती हुई गलतियों में ले जाता है और आने वाले कल की अनजानी चिंताओं में उलझा देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि हमारा मन लगभग 47% समय भटका रहता है, और हैरानी की बात यह है कि यही भटकाव हमारे दुख और बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बनता है। इसलिए ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी थकान महसूस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल के बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स धीरे धीरे बैटरी खत्म कर देते हैं। मन बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ऊर्जा लगातार खर्च हो रही होती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप थक क्यों रहे हैं। आज के समय में आपका मन सिर्फ आपकी ज़िंदगी से नहीं जूझ रहा, बल्कि एक ऐसे सिस्टम से भी लड़ रहा है जो हर पल आपका ध्यान खींचना चाहता है। सोशल मीडिया, रील्स, नोटिफिकेशन और लगातार बदलती जानकारी, ये सब मिलकर मन को एक ही बात बार बार सोचने की आदत डाल देते हैं। विज्ञान इसे रूमिनेशन कहता है, यानी एक ही विचार में फंस जाना बिना किसी समाधान के। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप चिंता करते हैं तो मन को एक हल्का सा डोपामाइन मिलता है। डोपामाइन वही रसायन है जो मन को सुलझाने का झूठा एहसास देता है। इसलिए मन को लगता है कि वह कोई ज़रूरी काम कर रहा है, कि वह समस्या सुलझा रहा है, लेकिन असलियत यह होती है कि वह उसी सोच के एक गोल चक्कर में घूम रहा होता है, और इसी चक्कर में मन थकता चला जाता है, शांत नहीं होता। हजारों साल पहले जब न मोबाइल था न सोशल मीडिया, तब भी इंसान का मन उलझा हुआ था। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, अगर आपने अपने मन को समझ लिया तो वही मन आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, लेकिन अगर मन पर पकड़ नहीं रही तो वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उपनिषद इस अवस्था को एक बहुत सरल तरीके से समझाते हैं कि जब सच मौजूद होता है लेकिन हम उसे वैसा नहीं देख पाते, हालांकि यह झूठ नहीं होता, यह सच पर चढ़ी हुई सोच की परत होती है। असल में आप अपने मन नहीं हैं, आप वो हैं जो मन में चल रही बातों को देख सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप देखने वाले नहीं रहते, बल्कि उन्हीं विचारों में डूब जाते हैं। आप अपने विचारों को देखना छोड़ देते हैं और खुद को वही विचार मान लेते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखते देखते यह भूल जाते हैं कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और सामने सिर्फ रोशनी और आवाज़ का खेल चल रहा है। उसी तरह आप भी अपने मन की फिल्म को हकीकत मान बैठते हैं, और यहीं से उलझन गहरी हो जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि मन आपको क्यों उलझाता है, सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को नाम देना। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो ये मत कहिए कि मैं परेशान हूँ, बल्कि ये कहिए कि मेरे मन में एक परेशान करने वाला विचार चल रहा है। यह छोटा सा फर्क बहुत बड़ा असर करता है, क्योंकि अब आप विचार नहीं बने, आप उसे देख रहे हैं। विज्ञान इसे विचारों से दूरी बनाना कहता है। दूसरा कदम है अपने मन को अभी इसी पल में लाना। जैसे ही आपको लगे कि मन एक ही बात में घूमने लगा है, तो अपना ध्यान किसी बहुत साधारण चीज पर ले आइए और किसी आवाज को सुनिए, किसी खुशबू को महसूस कीजिए, या जमीन पर अपने पैरों का स्पर्श महसूस कीजिए। यह मन को भूत और भविष्य से निकालकर अभी में ले आता है, और यही उलझन ढीली पड़ने लगती है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है देखने की आदत। रोज 5 मिनट शांत बैठिए। विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें ऐसे देखिए जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं।
आप सड़क नहीं हैं, आप वो हैं जो किनारे खड़े होकर सब देख रहा है। विचार आते रहेंगे, जाएंगे भी, लेकिन जब आप उनके पीछे नहीं भागते तो मन अपने आप शांत होने लगता है। यही अभ्यास धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली करता है। अगली बार जब आप खुद को ओवर थिंकिंग में उलझा हुआ पाएं तो एक बात याद रखिए, यह उलझन कोई जंजीर नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को एक पल के लिए भी हल्का किया है तो इसे उस इंसान के साथ जरूर साझा करें जो अक्सर अपनी ही सोच में खोया रहता है। और याद रखिए, मन को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, उसे समझना ही काफ़ी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे ओवर थिंकिंग हमेशा डर से नहीं बल्कि तब शुरू होती है जब मन खुद को पूरी तरह सुरक्षित समझने लगता है। और यह वही बात है जिसे ज़्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते।